जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, यूपी पुलिस 60,244 कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट अक्टूबर लास्ट में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि बहुत पहले निर्देशित भी किया जा चुका है भर्ती बोर्ड को कि अक्टूबर लास्ट तक आप लोगों का रिजल्ट घोषित हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल अब ऐसा लग रहा है कि 90% जो है वो आप लोगों का रिजल्ट अब आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आप लोगों को दीपावली का तोहफा जो है वो मिलने वाला है। देखो, सबकी आंखें अब एक ही चीज़ पे टिकी हुई हैं, वो है सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट। क्योंकि ये पहली सीढ़ी है। अगर आप लोग इसमें पास होते हैं तो भर्ती की अगले जो फेस हैं उनमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि अब अगर इसमें ही अगर जैसे जो फेल हो जाएंगे तो आगे का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं देखो इम्पोर्टेंट चीज़ तो है ही। हम लोग भी इस चीज़ का इंतज़ार करते थे, जब भर्ती वगैरह जब रिजल्ट आने का जो होता था तो इंतज़ार रहता था कि अब चलो रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखो मन में ये लगा रहता है कि जिनके देखो अच्छे नंबर हैं, ज़्यादा ही अच्छे नंबर हैं, तो उनकी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो बॉर्डर वगैरह पे लटके हुए हैं स्टूडेंट बहुत सारे हैं ऐसे। इस बार तो बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें लगी रहती हैं कि हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। उसी चक्कर में वो अपनी दूसरी तैयारियों को बाधित कर लेते हैं। ये बात तो देखो हकीकत है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनको ये मतलब लगता रहता है कि हमारा नंबर नहीं आएगा, लेकिन लास्ट लास्ट तक जब कट ऑफ वगैरह आती है तो एकदम से रिजल्ट में आप लोगों का नाम दिख जाता है। ठीक है, तब फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि दूसरा जो मेन फेस है वो रनिंग ही होती है यूपी पुलिस में। ठीक है, अगर उसको नहीं कर पाएंगे आप लोग तब फिर ज़्यादा और दिक्कत होगी। एक तरफा अगर नाम नहीं आए तब ये सोच लेते हैं चलो हमारी कहीं ना कहीं मेहनत में थोड़ी कमी रही है, या फिर जो भी रहा हो, नाम नहीं आया मैं आगे के लिए मेहनत करूंगा। लेकिन उस चक्कर में अगर नाम आ भी जाएगा और फिर रनिंग नहीं कर पाओगे तब ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं देखा हूँ पिछली भर्तियों में भी ऐसे, न जाने कितने स्टूडेंट्स को देखा हूँ और मेरे साथी भी ऐसे रहे हैं कि जिनका नाम आ गया और फिर रनिंग की तैयारी नहीं कर पाए वो, तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। देखो, आप लोगों की मेल कैंडिडेट में 5 किलोमीटर की रनिंग आप समझ लीजिएगा। ठीक है, 4800 मीटर होती है, लेकिन आप 5 किलोमीटर की यहाँ पे तैयारी आप लोग कर ही रहे होंगे। आपका 24 मिनट समय है, समय भी काफ़ी अच्छा खासा है आप लोगों के पास। ठीक है, महिलाओं के लिए 2400 मीटर, यानी कि यहाँ पे अगर आप लोग 2.5 किलोमीटर की भी तैयारी कर रही हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, और 14 मिनट समय है उसमें। तो अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका अभी तक टाइमिंग सही से नहीं आ पा रही है, यानी कि टाइम से ऊपर टाइम जा रहा है। तो उनके लिए मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग एक काम करिएगा कि आप अगर एक टाइम में अगर एक समय लगाते हुए दौड़ अगर कवर नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग दोनों टाइम जाइएगा। ठीक है, आपके पास पर्याप्त समय है, यानी कि भाई घर घर में रह रहे हैं, आप जहाँ भी रह रहे हैं तो आपके पास उसके लिए तो पर्याप्त समय है कि आप अपनी रनिंग की तैयारी तो अच्छे से कर ही सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे सुबह आपको नहीं सही से लग रहा है, सुबह आपकी नहीं रनिंग आ पा रही है, तो आप लोग कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन शाम को कंटिन्यू करके देख लीजिएगा, आपके रनिंग में ज़रूर फ़र्क आ जाएगा। मैं हमेशा बताया हूँ इस चीज़ को। और इस मतलब ऐसी वीडियोज़ लाने का पर्पज़ सिर्फ़ एक ही होता है कि अब आप लोग कहोगे कि आप तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ज़बरदस्ती दौड़ आने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, ये ज़बरदस्ती नहीं है, ये एक सलाह रहती है हमारी। ठीक है, क्योंकि जब नाम आ जाता है, किसी को क्या पता है कि मेरा नाम आने वाला है कि नहीं आने वाला है। ठीक है, जो बॉर्डर पे लटके हुए हैं वही तो असमंजस में हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, जिनके नंबर कम भी हैं वो भी एक तरफा ये सोच रहे हैं कि हो सकता है मेरे नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाए और मैं कट ऑफ फिजिकल की कट ऑफ में आ जाऊं। कम से कम दौड़ तो मतलब मैं पहला फेज तो पार कर लूंगा। तो ये भी तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में है। तो इस चीज़ को ज़रा समझो। मान लो आ गया नाम, तब फिर तैयारी कैसे हो जाएगी। मान लो डीबी पीएचटी भी जल्दी करवा दिया गया, जैसे कि अभी खबर भी मान लो, जैसे न्यूज न्यूज का हम लोग तो एक प्रत्यक्ष प्रमाण देख भी चुके हैं ना 41,520 का, कि जैसे ही रिजल्ट आया तैसे ही दौड़ करवा दी गई। इससे पहले तो कभी नहीं हुई ऐसा, इससे पहले तो कभी नहीं हुआ। मतलब 41,520 के वो पहली बार हमको देखने में मिला था कि जैसे ही रिजल्ट आया तैसे ही आप लोगों की डीबीपीएसटी शुरू कर दी। अब भाई जो बैठा होगा रिजल्ट के इंतजार में
वो कहाँ से तैयारी कर लेगा? 4-5 दिन में कैसे तैयारी कर लेगा? भाई चल नहीं पाओगे सही से 4-5 दिन में। अगर 5 किलोमीटर कह भी दिया जाए कि तुम चल ही लो, तो चल भी नहीं पाओगे। ये हकीकत बात है। देखो दौड़ वगैरह जो है वो एकदम से तैयार नहीं हो जाती है, इसमें सालों लगा देते हैं लड़के। ठीक है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप अच्छी तरह से जानते होंगे। मैं भी तैयारी किया हूँ, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि दौड़ में कितना समय लगता है। पढ़ाई में भी जितना समय आप लोग लगाते हैं, 4-4 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, देख लो खुद। खुद देखो, हमको 100 बार हारना पड़ता है एक जीत के लिए। एक नौकरी के लिए हमको न जाने कितने पेपर देते हैं हम लोग, कितने एग्ज़ाम क्वालीफाई करते हैं, लेकिन तब भी नहीं मिल पाती है। तो इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, ठीक है? तो एक ही मतलब मकसद एक ही रहता है, सिर्फ़ एक, कि आप लोग देखो तैयारी करते रहो। जिनकी नहीं बन पा रही है दौड़, आप लोग थोड़ी डाइट अच्छी बढ़ा दो, एक्सरसाइज़ कर लो ना। सबसे बेस्ट तो एक्सरसाइज़ है उसमें। जितनी आप एक्सरसाइज़ करोगे, जितनी करोगे एक्सरसाइज़, उतना आपका स्टेमिना बढ़ता चला जाएगा। ये बात हकीकत है बिल्कुल। एक टाइम नहीं बन पा रही है दौड़, 2 टाइम दौड़ने जाओ। शाम को जब आप दौड़ने जाएँगे तो शाम को क्या होता है, बॉडी गर्म रहती है हमारी, पूरे दिन हम लोग काम-काज करते रहते हैं, तो और अच्छे से दौड़ बनती है। शाम को मौसम भी उस हिसाब का रहता है कि बॉडी टेम्परेचर एडजस्ट कर ले। शाम को दौड़ के देखो, 1 हफ्ते 10 दिन दौड़ के देखो, आप लोगों का ना टाइम घट जाए तब बताना आप लोग। एक्सरसाइज़ करो, जितनी हो सके पैर की एक्सरसाइज़ सबसे ज़्यादा करो, सबसे ज़्यादा पैर की, क्योंकि वही तो ज़्यादा ज़रूरत है उस दौड़ने में। जितनी हो सके पैर की एक्सरसाइज़ करो। मैंने बताया भी आप लोगों को, पहले एक वीडियो में बनाया भी हूँ इस चीज़ पे, कि आपको कैसी एक्सरसाइज करनी है, और पे हज़ारों वीडियोज़ हैं, आप लोग देखिएगा, उसको एक्सरसाइज देखिएगा। ठीक है, कैसी हमको एक्सरसाइज करनी है, खुद मन में सोचो ना इस चीज़ को कि हमको किस तरीके से, अब हमारी कमी कहाँ है, इस चीज़ को खुद सोचो कि हमको दौड़ने में कमी कहाँ समझ में आ रही है। हमारी सांस फूल रही है कि हमारा रुकने का मन करता है बीच में, कि हमको दौड़ दौड़ते समय हमको थोड़ा स्टेप बढ़ाने चाहिए, कि स्टेप खोल के डालने चाहिए। कमी खुद पकड़ना सीखो, ठीक है? तभी आप लोग अच्छे से अच्छा एक आगे काम कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। देखो रिजल्ट वगैरह का जो है, आप लोग उसकी टेंशन मत लो, रिजल्ट आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। सभी चाह रहे हैं कि जल्दी आ जाए रिजल्ट, ठीक है? देख लें कि किसका क्या मतलब होना है, नहीं होना है तो आगे की तैयारी करेंगे। होना होगा तो दौड़ तो रही है, उसमें भी क्वालीफाई करेंगे, ठीक है? और जिनको असमंजस भी है, जिनके नंबर भी कम है, जो बॉर्डर पे अटके हुए हैं, जो अभी तक कट ऑफ वगैरह बताई गई है आप लोगों को, ठीक है? तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उन लोगों के लिए भी ये चीज़ हो जाएगी कि चलो अब हमारा आया कि नहीं आया, नहीं आएगा तो आगे की तैयारी कर रहेंगे, कर भी रहे होंगे, दौड़ भी रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे आप लोग। ऐसा तो है नहीं कि बैठे ही होंगे एकदम से। तो वीडियो लाने का एक ही मकसद रहता है कि आप लोगों को थोड़ा इन सब चीज़ों में समझाया जाए कि जो चीज़ें पहले गलतियाँ कर गए हैं स्टूडेंट, वो आप लोग ना करें, ठीक है? तो यही सब है, और कोई परेशान होने की बात नहीं है। कट ऑफ वगैरह का रहा सवाल, देखो अभी तक तो जो है वो डाउन ही रहेगी, ठीक है? चाहे वो मेल की हो चाहे फीमेल हो। जो कुछ अभी तक देखने में आया है, जैसा परफॉर्मेंस और जितना भी एनालाइज रहा है अभी तक का, तो अभी तक का देखो वही है, ठीक है? बढ़ने के तो चांस मुझे नहीं लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ और जानकारी के साथ, और जो भी अपडेट रहेगी, ऑफिशियल जो भी अपडेट आएगी, मैं तुरंत आप लोगों को अपडेट करूंगा, ठीक है? बाकी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग बढ़िया से मस्त रहिएगा, खाइएगा पिएगा। दौड़ की सबसे ज़्यादा तैयारी, ठीक है? मैन अब जो है दौड़ है। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।